इस समय मौजूद हूँ जयप्रकाश सिसोदिया जी के ऑफिस में। ये कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक नेता है अंबेडकर नगर में। अभी पिछले कुछ समय पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़े और कांग्रेस के और उम्मीदवारों को देखते हुए काफी अच्छे मतों से इन्होंने फाइट लड़ी। और जो अगर किसी को तीसरे नंबर पे गिना जाता है अंबेडकर नगर विधानसभा में तो ये रहे। बाकी बहुत सारे उम्मीदवार थे, 13-14 उम्मीदवार चुनाव लड़े, जिनमें से कि जयप्रकाश जी एक गिनी चुनी हस्तियों में से एक है और संघर्षशील इनका जीवन है और लगातार संघर्ष करते हुए नजर आते, चाहे वो टूटी सड़कें हो, गंदा पानी हो, चाहे हॉस्पिटल हो। इस तरह की कई गतिविधियों को ये उजागर करते रहे हैं, चाहे नकली दवाइयों का मामला रहा हो या एक्सपायरी दवाइयों का मामला रहा हो। कई तरह की समस्याओं को अंबेडकर नगर में जो भी नजर आती है समय समय पर दिखाते रहे, बताते रहे और मीडिया से रूबरू होते रहे हैं। जयप्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ आज? देखिए, मेरे पास कई दिनों से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनका इलाज टाइम से वहाँ होता नहीं है और इलाज के नाम पे उनको सिर्फ झूठ और झूठ परोसा जाता है। कहाँ पर? ये अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में। अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में आज गए थे क्या आप? हाँ जी, मैं आज गया था और मैं आपको बता दूं जी, लगभग इसको जो इसकी नींव रखी गई थी वो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। हाँ, शीला जी के समय में, और आचार संहिता लग जाने की वजह से वो पोस्टपोन हो गया था। श्रीमती शीला दीक्षित जी थी और उनके समय इसका बजट पास हुआ। लगभग 125 करोड़ का ये लगभग 125 करोड़ में शायद ये आई थिंक इतना लगा था जब ये बन के तैयार हुआ। तो ये 2020 में इसका उद्घाटन किया जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे। हालांकि उनका जो जीवन है वो सिर्फ लड़ाई में रहा है। 10 साल 11 साल उन्होंने सिर्फ लड़ाई में बिता दिए कि वो काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा। जनता ने उनको नकार दिया तो जब काम ही नहीं करने दे रहा फिर आपको दिल्ली में बिठाने का क्या फायदा। तो जनता ने उनको बिठाया। मगर अब बीजेपी की सरकार बनी है और किन्हीं कारणोंवश यहाँ विधायक आम आदमी पार्टी के ही बने इस क्षेत्र में। चलिए वो तो एक अलग बात है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जब तीसरी बार विधायक जीत कर आया और क्षेत्र उस अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में कुछ काम ही नहीं हो रहा। 200 बेड का वो हॉस्पिटल था, उसको चुनाव के समय इन्होंने 600 बेड का कर दिया, जबकि स्त्री रोग और मतलब बच्चों के लिए जो है वो वही चल रहा है, बाल चिकित्सा और ये स्त्री चिकित्सा। इसके अलावा स्त्री है और बाकी और कुछ काम नहीं है। अगर किसी को एक तरीके से हॉस्पिटल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर किसी की हड्डी टूट जाती है, कोई जल जाता है, कुछ भी नहीं है, दवाई अवेलेबल ही नहीं है, उसको उठा के हॉस्पिटल वाले सफदरजंग भेज देते हैं, मेडिकल भेज देते हैं या मालवीय हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिले के अंदर एक ये हॉस्पिटल है जो इतना बड़ा हॉस्पिटल ये बनाया गया और बनाने का विजन उस वक्त भी यही था कि पूरे क्षेत्र को 5-6 विधानसभा को कनेक्टेड ये लगभग 10-12 लाख की आबादी के बीच में ये इकलौता हॉस्पिटल नजर आता है। जी। अगर ये हॉस्पिटल बनाने के बाद अगर कुछ भी काम नहीं हो रहा तो ये तो पूर्व मुख्यमंत्री की दुर्भाग्यपूर्ण बात है और विधायक की भी दुर्भाग्य है। और अब जो सरकार बनी जो 100 दिन का जो ढोल पीट रही है उसमें भी कोई है नहीं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री आई थिंक पंकज जी बने हैं, मगर देखना चाहिए कि अभी तक उन्होंने कोई राउंड नहीं लिया कि कहाँ मतलब विजन होना चाहिए ना कि किस किस क्षेत्र में कोई हॉस्पिटल है, अगर उसका मुआयना करना चाहिए। तो यहाँ के विधायक ये कहेंगे कि जी सिर्फ जो विपक्षी विधायक हैं उनके क्षेत्रों का विजिट कर रहे हैं और फिर ये हमें धमका रहे हैं, हमारे को काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो जाएगा क्या विपक्ष के वाले आरोप लग जाएंगे कि जी हमारे ही क्षेत्रों को क्यों विजिट कर रहे हैं? देखिए ये अपने क्षेत्रों में क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं जी, मैं अंबेडकर नगर का ही रहने वाला हूँ और यहीं से मैं चुनाव लड़ा और मेरी सबसे पहले जब इस क्षेत्र में मेरा ये कार्यालय है, विधानसभा का कार्यालय है, ये अंबेडकर नगर विधानसभा का कार्यालय है, और तो जनता कहाँ जाएगी, किससे पूछेगी है? उनको पूछने का कारण तो है ना। अब आप मुझे बताइए, इलाज नहीं है और इलाज के नाम पे आज ये जून की एक्सपायरी दवाई 1 हफ्ते के बदले उनको 1 महीने की दवाई दे रहे थे कि खत्म करना है, स्टॉक खत्म करना है।
जब इसकी ज़रूरत को उस पेशेंट को रही होगी तब उन्होंने मना कर दिया हॉस्पिटल में। आज ये 1 शीशी 2 शीशी के बदले 5-5 6-6 शीशी दे देते हैं। आप मुझे बताइए, ये आई थिंक किडनी और ये पथरी उतरी की दवाई है, गुर्दे उर्दे की, अगर ये दवाई अगर कोई मान लो किसी को दे और उसके साइड इफेक्ट उल्टे हो जाए हैं और पेशेंट मर जाए, तो क्या दिल्ली सरकार या विधायक या हॉस्पिटल क्या उसकी गारंटी लेंगी? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। और अगर मुझे एमएस से मिलना था तो मुझे मिलने क्यों नहीं दिया? आपसे के मेडिकल के जो भी वहाँ के इंचार्ज है उन्होंने बिल्कुल नहीं मिलने दिया। क्या क्या अफरा तफरी में क्या गार्ड किया पे, गया? सुनो, हॉस्पिटल के गार्ड बॉयज थे, मेल गार्ड थे, अचानक अफरा तफरी में उनको लगा कि हम कुछ बोलेंगे तो उन्होंने फीमेल सिक्योरिटी को आगे लगा दिया। अच्छा, क्या आपको रोक दिया? बिल्कुल रोक दिया, मैं अंदर जाने नहीं दिया। अरे मैं अगर मेरी ये प्राथमिकता है कि मैं यहाँ का एक आम नागरिक हूँ। जुम्मेवार नागरिक हो, आम नागरिक नहीं हो, आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हो, मैं ये मानता हूँ। फिर अगर मुझे लोगों से मिलना है, पेशेंटों से मिलना है, उनकी परेशानी देखनी है, अगर एमएस की ये भूमिका बनती है कि आगे वो अपने जो कि इनके हेल्थ डिपार्टमेंट में जिनको बोलना है, जिनकी दवाइयाँ ख़त्म है या कुछ भी चीज़ है, अगर वो नहीं बोल पा रहे या अगर वो बोल रहे हैं और सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही, तो मेरे बोलने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। आप विपक्ष के एक प्रबुद्ध नेता हो, यहाँ पर आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भाजपा जब किसी मुद्दे को नहीं उठा रही है पब्लिक के, तो आप कांग्रेस के नेता होने के नाते आपका फर्ज बन जाता है कि आप जमीन से जुड़ी हुई जो भी जरूरतें हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके तबके की आवाज उठाना एक नेता होने के नाते कांग्रेस का आपका फर्ज है। मैं मानता हूँ इस बात को। तो अगर उस फर्ज के नाते मैं गया हूँ तो बताइए क्या दिक्कत है? जबकि मिलना चाहिए मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जबकि केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारे यहाँ से सांसद भी बीजेपी से, पहले 2 बार भी बीजेपी से सांसद बने और तीसरी बार भी बीजेपी से सांसद बने। अगर उनके रहते हुए, अगर ये इस क्षेत्र के जो विधायक है उनके रहते हुए अगर इस अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में कोई कार्य नहीं हो रहा, तो बहुत दुखद बात है। और अगर उसके अंदर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई ये जांच नहीं होती, लैब नहीं है, तो बहुत दुखद बात है। अगर ट्रामा का काम नहीं होता, ट्रामा सेंटर, हड्डी टूट जाए, किसी को दिक्कत हो जाए तो उसको उठा के सफदरजंग मेडिकल जाने के लिए आदमी को सवेरे 4 बजे लाइन भी लगना पड़ता है, जब जाके उसका नंबर आता है। कितनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, आपको मैं बता दूं। यहाँ इमरजेंसी की कोई सुविधा नहीं है। अगर आप एक जिले का अस्पताल है ये, और जिले के अस्पताल में इस विधानसभा को सबसे पहले सोचना चाहिए कि दूर दूर से पेशेंट आते हैं। आजकल आपको पता होगा कोविड की एक सेकंड भैया, कोविड की महामारी शुरू हो रही है, तीसरी लहर बता रहे हैं आ रही है, खुद सरकार अवगत करा रही है, तीसरी लहर, जबकि 500 से ज़्यादा अभी कोविड के मामले दिल्ली के अंदर देखे जा रहे हैं। एक मौत भी हो गई, आपको पता होगा। अगर उसके बावजूद भी इस हॉस्पिटल में उसकी कोई जांच का विषय नहीं है, कोई तैयारियां नहीं है। अचानक अगर अफरा तफरी में हो जाए, फिर दोबारा सरकार को क्या है, उसको तो एक जबान हिलानी है। लॉकडाउन लग गया जी, क्या करोगे आप बताओ जरा। किसी के पास है नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें। अभी आपको पता होगा, अभी ये इतनी बड़ी लड़ाई से निकल के हम बाहर आए हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत जायज बातें उठा रहे हैं कि अभी की तैयारियां तो हों, अगर बाई चांस युद्ध हो जाता और कहीं से कोई घायल होते तो किसी भी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा सकता था उन्हें। अभी तैयारी नहीं है कोविड की आपके पास, आपके नॉर्मल जांच का नहीं है, आप मतलब सर्दी जुकाम की दवाइयाँ दे के भेज देते हो, तो ये तो बड़ा दुखद बात है। लैब की मैं पूछना चाहता हूँ, अगर इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर लैब की सुविधा नहीं है तो दुखद बात है। तो मैं सिर्फ मैं हमारा कोई राजनीति करने का कोई विषय नहीं, हमारा सिर्फ जनता की जो बातें हैं, जनता की जो परेशानी है, अगर वो मुझे उठाना गलत है तो बताइए। आप ये दवाई देखिए, ये दवाई देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको नज़दीक से देखिए भैया, कैमरा लेकर आइए। ये जून की एक्सपायरी दवाई है और जून चल रहा है, तो आपको क्या लगता है जब तक क्या करेंगे वो खत्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। और दवाई का कितना कारगर साबित होगी ये भी तो बात है। जितनी पुरानी होती जाती है, और जब ये दवाई की लोगों को जरूरत है तब उस वक्त दवाई नहीं थी। ये बताइए, ये दवाइयाँ सारी एक जैसी हैं,
तो जयप्रकाश जी, मेरा इस दिमाग में एक सवाल आ रहा है। और दवाइयाँ कुछ होती भी नहीं है। अच्छा, कुछ होती भी नहीं है। अगर डॉक्टर ने 3-4 दवाई लिखी तो एक मिल जाती है, और वो भी एक भी एक्सपायरी होने वाली होती है, और बाकी बोलते हैं बाहर से ले लो। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इस क्षेत्र में विधायक काम नहीं करते तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन सवाल करेगा कौन उनसे? सवाल करेगा? आप तो कर रहे हैं कि और अगर भी सांसद जी इस क्षेत्र में नहीं देखते तो कौन जिम्मेदार है? अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी हुई 100 दिन के अंदर अगर वो ढोल पीट रहे हैं, अगर उसके बावजूद भी स्वास्थ्य सेवाएं अगर अभी भी चरमराई हुई लाचार हैं, तो क्या आप क्या करोगे? नहीं, मैंने दिल्ली में देखा काफी अच्छा सुधार करके एक जच्चा बच्चा केंद्र था, उसे पूरा डिस्पेंसरी में कन्वर्ट ये किया। हॉस्पिटल और जच्चा बच्चा केंद्र तो एक छोटी सी बात हुआ करती थी कांग्रेस के नहीं, साथ। उन्होंने तरक्की की आपको है। पता है, ये जो डिस्पेंसरियां हैं, ये सारी चीजें, ये इन्होंने आते ही मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, ये खोल दिया। ये सिर्फ चुनाव के तरीके थे। और मैं आपको बताऊं, देखो, हमें सिर्फ यही है, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से कि आप एक बार राउंड लगाइए अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में, और यहाँ देखिए कि क्या काम हो रहा है। इन्होंने राजनीति करने के कारण इन्होंने 200 बेड से 600 बेड का कर दिया है, मगर परेशानी जस की तस है। पहली बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग तक ही काम होते हैं, बाकी सारी बिल्डिंग में बंद है, खाली पड़ी हैं, ताले लगे हुए हैं, और बिल्डिंग की टाइलें टूट रही हैं। अच्छा, बिल्डिंग मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस के नाम से पैसा वसूल रहे हैं। एक ही आदमी के 4-4 बार 5-5 बार तनख्वाह ले लेते हैं। वो आदमी यहाँ भी काम कर रहा है, वो आदमी हॉर्टिकल्चर में भी काम कर रहा है, वो मतलब तमाम तरीके के लगे हुए हैं। ये तो आप नई बात बता रहे कि बिल्कुल, आप देखिए जरा, मैं एक आदमी 3 जगह काम कर रहा है। देखिए ना, आप चेक करिए, मैं गलत हो सकता हूँ, चेक तो कराइए। हाँ, एक ही एजेंसी को बार बार ठेका मिल जाता है, नाम चेंज होते हैं। अच्छा, नाम चेंज हो जाता है, मालिक वही रहता है। मालिक वही रहता है। तो और उसके बावजूद भी 5 बिल्डिंग खाली पड़ी है, कुछ है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये है कि कई चीजें इसमें छुपाई जा रही हैं, और मैं कहना चाहता हूँ इसमें एक कमेटी बैठे, इसमें इस कमेटी में पूरा जांच का विषय कि इसमें चल क्या रहा है, क्या धांधलीबाजी चल रही है, एमएस ऑफिस क्यों नहीं मिलना चाह रहे, एमएस क्यों नहीं मिलना चाह रहे, क्या कारण है। अगर सही है तो उनको मिलना चाहिए, अगर परेशानी है तो उनको मेरे द्वारा उनको आवाज़ उठानी चाहिए। अगर उनकी नहीं सुनवाई होती तो मेरे को बताना चाहिए। हाँ, जो भी विपक्ष के नेता हैं, ये सब चाहे आप ऑन कैमरा नहीं बोलिए, आप मुझसे मिलना तो चाहिए। फिर आप फीमेल सिक्योरिटी को आगे कर देते हो। हम तो वहाँ जनता की सुनने तो आए। अगर मेडिकल स्टाफ को दिक्कत है तो वो भी बताता अपनी रात को जब इमरजेंसी होती है तब मतलब बहुत सारी चीजें। सबसे बड़ी बात तो क्या है, डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। आप समझिए, डॉक्टर अगर हों, अगर मतलब सर्जन अच्छे हों या मतलब सीनियर डॉक्टर हो, तो मैं कहना चाहता हूँ इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्षेत्र में। आज भी सफदरजंग मेडिकल पे लोग क्यों भरोसा करके जाते हैं? हालांकि वहाँ भी आप दुनिया भर की भीड़ होती है, मतलब भीड़ पूरी खचाखच बाहर आ जाती है। वहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि नंबर नहीं आता, नहीं आता नंबर, लाइन में लगते हैं सुबह जाके, नंबर नहीं आता। फिर क्या करोगे बताइए आप? मगर ऐसे हॉस्पिटल का क्या फायदा जो अपने नजदीक के अगर नजदीक है। क्षेत्र में हॉस्पिटल दिया हुआ है, कांग्रेस ने स्टार्ट किया हुआ, मतलब क्षेत्र को दिया हुआ है, तो उसको मेरे हिसाब से इनको बहुत दुखद बात है। और जनता की आम आदमी पार्टी भी होनी चाहिए। 11 साल में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार रहने के बावजूद भी अगर उन्होंने इसको इस तरीके से काम नहीं चलाया, तो उनके लिए बहुत दुखद बात है, उनका दुर्भाग्य है। अगर कांग्रेस की दी हुई चीजें अगर ये संभाल नहीं पा रही थी। मैं सिर्फ आदरणीय रेखा गुप्ता जी से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आइए, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर से एक ही कहना चाहता हूँ कि आप आइए, एक बार इस हॉस्पिटल का मुआयना करिए, और इसमें जो परेशानी है उस परेशानी को निवारण करिए। बाकी मेरे को और कोई बात नहीं करनी, कोई हमें ये नहीं कि हमें राजनीति के कारण से हमें ऐसा आज हमने मतलब मिलना, हम तो सिर्फ मिल रहे थे, पर उन्होंने बाप का पतंगड़ बना दिया, मिले नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। विधायक आते नहीं है इस दफ्तर में, आप देखिए उनके लोग बैठे रहते, मिलते नहीं है, तो वो जो जनता है वो किसके पास जाएगी? मेरे पास ही आएगी, भरोसा है ना। हाँ, जो काम करता दिखेगा उससे मिलेंगे। आप पूछे हमारे आदरणीय। मेरे साथ में आपका एक परिचय और कराना चाहूंगा। पूर्व निगम पार्षदा हैं वीना ढकोलिया जी,
और उनके साथ रहती हैं पूजा जी और राकेश जी। ये भी आज अंबेडकर हॉस्पिटल में नेताजी के साथ थे, जयप्रकाश जी के साथ थे। ये भी बताएंगे क्या हुआ ऐसा जिस वजह से आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी या लोगों को बुला के बताना पड़ा कि आज हम इतने निराश रहे हैं। जो हम हॉस्पिटल का विजिट करने गए तो वहाँ पे हमें अंदर ना एंट्री होने दी, ना एमएस से हमें मिलने दिया, ना ही हमें, हम तो पब्लिक की हित की बात करने गए थे, एमएस से इसकी हित की बात करने गए थे। अगर हमसे मिलती तो वो अपनी समस्या बताती, यहाँ ये नहीं है, यहाँ वो नहीं है, तो हम उनकी हेल्प करते, आगे उनकी बात को रखते कि भाई आज यहाँ हॉस्पिटल में ये चीज़ नहीं है जिससे पब्लिक तंग है, पब्लिक दुखी है। एक तो वहाँ पे कोई लैब नहीं है, कोई मतलब ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है। कल का ही बताती हूँ मैं, हमारे पड़ोस से एक महिला गई तो उनको दर्द उठ के आया, काफ़ी दर्द उठा, वो बहुत मतलब परेशान रही। वहाँ जा कर के उनको इंजेक्शन तो ठोक दिया, मगर उनको ये नहीं कहा कि अल्ट्रासाउंड, उन्होंने कह दिया कि जा कर के बाहर करवाइए अपना अल्ट्रासाउंड। भैया जब अल्ट्रासाउंड बाहर करवाएंगे तो ये टेस्ट भी मतलब सारी दवाइयाँ भी हम बाहर से ले लेते हैं। हाँ, जब सारा अल्ट्रासाउंड ही करा लिया तो मेन खर्चे तो ये उसी यही होते हैं। तो आम पब्लिक का क्या इस हॉस्पिटल का फायदा है। और फिर मैंने आज एक नई बात सुनी है कि वहाँ पर कहते हैं कि अगर जो 300 रुपये देगा तो उनकी पर्चियाँ बनती हैं फटाफट, और जो नहीं देता तो उनको लाइन में खड़े कर देते हैं। हमें आज वहाँ के लोगों ने बताया था जो वहाँ पब्लिक गई हुई इलाज के लिए कि जब पैसे देते हैं तो हमारी पर्चियां बनती हैं मीडिया वाले के सामने, अब वरना हमारी पर्ची नहीं बनती। अच्छा, किसी मीडिया में रिकॉर्डिंग कराई है ये बात? जी 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 कराई है। तो और वो पब्लिक ने बोली है, हमने अच्छा, नहीं बोली, अच्छा, हमें नहीं public पता। बोल दिया। हाँ, हम तो फर्स्ट टाइम गए हैं हाँ। विजिट करने के लिए, हमें नहीं पता ना, हम अभी उसमें इलाज के लिए कहीं गए, ऊपर वाला ना जाने दे, अच्छी बात है। हाँ, कि बीमारी ना पड़े तो अच्छा है। अच्छी बात है। मगर जब उनका दुख सुनने के लिए गए हम, तो हमें भी दुख हुआ कि अगर मानो कि हमारी नौबत ऐसी आती है, हम भी जा सकते हैं, क्योंकि हम भी देखें भाई हमारा उम्र तो हमारी भी है। जी जी, हॉस्पिटल हमारा पास में है तो हम जा सकते हैं सबसे कि पहले वहीं जाएंगे। हम जाएंगे। इतनी दूर जाने से तो जरा पैदल ही चले जाएं, 2 पैसे इंसान बचाए। गवर्नमेंट की सुविधा बनी है। भाई, सबसे पहले कभी भी कोई भी रेफरेंस दिक्कत होता है, होती। मेडिकल रेफरेंस के लिए सबसे पहले क्या जाता है, नियर बाई हॉस्पिटल। तो वहाँ जब हमने लोगों की बात सुनी तो फिर ना हमने कहा ये हॉस्पिटल ही नहीं है, फिर ये हॉस्पिटल ही नहीं है। फिर हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें एमएस से मिलवाइए, हम उनसे बात करेंगे। भाई आपका, हमारे जयप्रकाश भाई गए, हम गए, हमारी और बहनें गई, आप हमारे तो भाई गए। अमेरिका से निगम पार्षद रही हैं और काफी काम भी किए हैं। जी, और आपके समय में क्या यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरी होती नहीं थी क्या? जब तो नहीं थी, ये जब से केजरीवाल आए हैं तब डिस्पेंसरी तो उस टाइम भी होती थी ना? डिस्पेंसरी होती थी, सरकारी होती थी तो सरकारी। वो तो इलाज तो मोहल्ला क्लिनिक में डिस्पेंसरी वाला ही कर रहा था ना। जी, तो वहाँ डिस्पेंसरी में इतनी बल्कि दिक्कत ज्यादा नहीं। अच्छी थी। चिकित्सा होती थी। हाँ, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं। हमें लोगों ने किसी ने हमें शिकायत का मौका नहीं दिया कि यहाँ पर हमें दवाई नहीं मिली, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट नहीं हुआ। महिला का भी होता था, कोई बुजुर्ग का भी होता था, सबका बच्चों का भी, जी। युवा और का भी। ये डिस्पेंसरी मैंने भी चलाई है, मैं भी जाती मैं वहाँ का विजिट करती थी, वहाँ डॉक्टर से मिलती थी, तो मुझे किसी पब्लिक से ऐसी शिकायत नहीं मिली कि हमारा यहाँ पे ऐसा इलाज नहीं हुआ या हमारा ये नहीं हुआ। मुझे कोई से, जो इतने बड़े हॉस्पिटल बनने के बावजूद हमें इतना सुनने के लिए मिला, तो हमारी नजरें भी झुक गई कि भला इतना बड़ा हॉस्पिटल जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, इतना करोड़ों पैसा लगा करके, उसके बावजूद भी वो सपना साकार नहीं हो पाया अम्बेडकर की जनता का। तो पूजा जी, आज क्या कहना चाहेंगे? जी, बोलिए। आप भी अम्बेडकर की प्रबुद्ध युवा महिला हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट है जी, महिला की हमारी ब्लॉक हाँ। प्रेसिडेंट है इसी वार्ड से। जी भाई साहब, मैं भी आज जयप्रकाश भाई के साथ गई थी अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल में। उससे पहले भी मैं गई हूँ कई बार। उससे पहले मैं, जैसे कि हमारा काम है कि हमें समाज में जो कुछ दिक्कत परेशानी होती है, कोई बीमार है उसके साथ जाना देखना, तो मैंने जो चीज़ नोटिस करी कि हाँ गए, जैसे फर्स्ट एड में 1-2 गोलियाँ इंजेक्शन लगाया जी, सब दर्जन ले जाइए, क्योंकि वहाँ पे जब हम इमरजेंसी में एंट्री करते हैं तो इमरजेंसी भी खाली पड़ी रहती है। इमरजेंसी जैसी लगती ही नहीं है।
इमरजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी में तुरंत मालूम नहीं क्या, तो वहाँ भी भीड़ होती है, हर हाँ हर हॉस्पिटल में जगह। होती और है। यहाँ एक ऐसी इमरजेंसी जिसमें बेड खाली पड़ी रहती है, डॉक्टर नहीं रहते हैं और उनको टेस्ट वगैरह के, क्योंकि इमरजेंसी में तो सभी फैसिलिटी सारे टेस्ट होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा पेशेंट को दिक्कत आप क्या क्या है। अंदर जा पाए थे क्या? हाँ जी, आज मैं अंदर गई थी क्योंकि तो बाकी क्या लोग- नजर आया वहाँ, सफाई वगैरह हाँ। कैसी थी? सफाई व्यवस्था क्या जी, हॉस्पिटल ही खाली पड़ा है। हॉस्पिटल खाली, नीचे थोड़े से लोग हैं तो जो वहाँ कि बिल्कुल OPD में दिखाई दीवार दिए वगैरह सब और- क्लीन थी? नहीं, दीवार वगैरह कुछ भी साफ नहीं थी। इवन यहाँ करते वो तंबाकू वगैरह ऐसे गुटखा वगैरह फूका था। और बेड है वहाँ पे, और हैरानी की बात ये है बेड है, रूम है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 5 मंजिल की बनी है, काफ़ी बड़े एरिया में बना है। और वहीं मुझे ध्यान आ रहा था, जैसे हम सफदरजंग हॉस्पिटल में जाते हैं और बिल्डिंग हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतने इमरजेंसी में एक बेड पे 2-2 3-3 पेशेंट रहते हैं, उनको तुरंत कुछ ना कुछ जो भी उन्हें सुविधा होती जो है, कि टेस्ट वगैरह सब किया यहाँ जाता है। पे- और यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं। ये जो मतलब अम्बेडकर नगर और अगर- देवली विधानसभा और संगमनेर विधानसभा के बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ हाँ पर। जी, काफी पेशेंट यहाँ आ अगर रहे थे, यहाँ पे मतलब सुविधा हो जाए तो बॉर्डर मुझे से लगता है वो इस तरफ यही वाले कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं जाएंगे आगे इलाज कराने। जी। जब नजदीक सुविधा मिलेगी तो वहाँ और पे जाएंगे। हमें तो ये सुनना पड़ता है, कोई भी जानकारी जैसे होती है, आपके यहाँ तो अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल बना है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, आपके लिए तो अच्छा है, सुविधा है, लेकिन आप अंदर जाके देखिए सुविधा है ही नहीं, खाली बिल्डिंग का क्या ही करना है हमें। और यहाँ से सफदरजंग रेफर करेंगे, सफदरजंग वाले भी कहेंगे आपके एरिया में हॉस्पिटल बना है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? अब जब वहाँ स्टाफ ही नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, तो मरना है क्या वहाँ जाकर? इससे अच्छा तो हम किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में चले जाए, वहाँ पे तुरंत में सारी फैसिलिटीज मुहैया करी जाती है। बस ये दिक्कत ये है कि अम्बेडकर नगर की जनता जैसे कल भी ठगी गई थी, आज भी ठगी जा रही हाँ है। जी, आज भी ठगी जा रही है। तो मेरा तो निवेदन है, जो भी है बिल्डिंग बनी है उसमें सुविधाएं कीजिए, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पेशेंट को भी सुविधा रहेगी। तो उसके लिए आप इतना निवेदन है रेखा गुप्ता जी से, जो सत्ता में बैठी है बीजेपी, तो आप खुद से अपने से निरीक्षण कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम झूठ बोले तो आप देखिए कितने पेशेंट है, तो कितनों जैसे का इलाज आप होता है, विपक्ष कैसे- के नाते से आवाज उठा रहे हैं, तो आप वो भी आइए। स्वयं जी, आकर हम विपक्ष में 50 साल से यहीं अम्बेडकर नगर में रह रहे हैं। विपक्ष तो बाद में कहेंगे हमें, पहले हम आम नागरिक हैं। हाँ, कि अम्बेडकर नगर के वासी है। निवासी है। कि जो हमें सुविधा मिली तो है हम वही वो हैं कैसी जो मिल रही है, हमें हम भगा आप गया भी देख है लो कि आपके लिए हॉस्पिटल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, चलो, आप गड़ाए बैठे तो हैं वो कि हॉस्पिटल सुविधा बनेगा। मिली भी और नहीं हॉस्पिटल भी बन मिली। गया, लेकिन सुविधा नहीं है। जो सुविधा मिली ना मिली बरोबर है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो मिलती, सारी सुविधा मिलती, क्योंकि जब हॉस्पिटल वो बनने का, बिल्डिंग बनने का कोई फायदा नहीं है जब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, सर्जरी वाले डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर रेफर करते हैं, क्या फायदा? ये यहाँ इलाज ही नहीं होता तो फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग का फायदा क्या? फिर इतना स्टाफ को रखना और पैसा बर्बाद करना ही लगता है मुझे, जिस हिसाब से आपसे स्टाफ ही नहीं है जी, स्टाफ ही नहीं है, लोगों को रोजगार ही नहीं दिया है। क्या हमारे यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टरों की कमी है, नर्स की, स्टाफ की कमी थोड़ी ना है, लेकिन करना ही नहीं चाहती सरकार कि लोगों को हाँ, सुविधा कि हो। असल में क्या है, अजय दत्त जो हमारे यहाँ से विधायक है, उसने सारे अपने ही बंदे इसमें लगाए हुए हैं। आप कहीं ना ये कहीं। आपको ये लगता है कि वो अपने पर्सनल लोगों को ज्यादा रेफरेंस दे रहे हाँ, हैं अपने और जो योग्य है योग्यता ना देखकर निजी संबंध ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं। मैं नेताजी की फिर एक बार नहीं, मैं थोड़ा बोलूंगा ना। प्यार से धन्यवाद करना चाहूंगा। नेताजी समय निकाला आपकी टीम ने और आप में, आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद। हाँ राकेश जी क्या कह रहे थे? देखो, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के सब क्षेत्रवासियों को नमस्कार करता हूँ। और रही बात, मेरा नाम राकेश चौधरी है, मैं खानपुर गांव का रहने वाला हूँ और हमारी जो विधानसभा अम्बेडकर नगर विधानसभा लगती है। और अभी पीछे जब ये सर्दियों में इलेक्शन के दौरान इलेक्शन चल रहे थे, उस दौरान मेरा ये पूरा पानी से हाथ जल गया था। देखिए, बहुत बुरी तरह से ये पूरा जल गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब भी निशान बाकी है। तो ये पूरी खाल पलट गई थी। तो मेरे घर वाले जो है, भाई नज़दीक देखते हैं, भाई नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है, कोई पर यहाँ पे लेके आए अम्बेडकर हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे लाने के बाद में जैसे लेके गए तो उन्होंने पहले तो बेड पे लिटा दिया। उसके बाद में वो देखते हैं, देखने के बाद में पहली बात कोई स्टाफ नहीं था, एक डॉक्टर आया घनी देर में, और मेरे इतनी जलन हो रही थी, परेशानी थी बहुत ज़्यादा, छाले पड़ गए थे इसमें। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा उनकी जी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे और हो रहा है। तो वो कहने लगे ऐसा है, हमारे यहाँ पर कोई सर्जरी वाला डॉक्टर नहीं है ना, हमारे पास कोई ऐसी सुविधाएं हैं। आपको खुद बताया है? हाँ, मेरे से खुद बोला है उन्होंने कि हमारे पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। और जो एक लिक्विड चढ़ता है ग्लूकोज टाइप जो है, जिससे जो पानी वो चढ़ाया जाता है जिससे जलन नहीं होती है, हाँ। वो भी उनके पास नहीं था।
उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, आपको हम रेफर करें माली नगर हॉस्पिटल आप- चले जाइए। हाँ माली नगर रेफर कर रहे हैं या आपको सफदरजंग वाले में कर रहे हैं। क्या दूसरे हॉस्पिटल हाँ, ट्रांसफर हाँ, कर रहे थे, यहाँ हाँ, इलाज नहीं कर यहाँ रहे? इलाज नहीं है हमारे पास आपका। जब ये बताइए जले हुए का एक इलाज नहीं कर सकते ये, तो ये गवर्नमेंट ने जो करोड़ों रुपए इस बिल्डिंग में लगाया है, तो क्या फायदा इसी बिल्डिंग का। ये बर्न का इलाज तो मैंने यहाँ तक देखा है, छोटे मोटे जो क्लिनिक खोल के बैठे होते हैं डॉक्टर, वो भी कर लेते हैं कि आपकी पट्टी वगैरह करके उसको भेज देते हैं। ये हॉस्पिटल होने के बावजूद भी नहीं कर पा रही है। नहीं। कुछ छोटे क्लिनिक जो खोल के बैठे होते हैं, हाँ। 500 रुपए की फीस लेके जो कर रहे होते हैं, वो इलाज कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि ये बड़े हॉस्पिटल में बर्न के लिए कह दिया गया कि आप सफदरजंग जाइए या बड़ा हॉस्पिटल जाइए। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद में मैं इतना तड़प रहा था उस टाइम, ये सबने वीना जी ने सबने देखा सबने था, ये देखा हमारे था, जयप्रकाश जी ने। और भी मेरे फोन में वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से मेरी पूरी खाल, ये काला काला पटा पूरी खाल सारी ऐसे पलट पलट गई गई थी। इतना बुरा हाल था, बहुत जलन थी। मैं चिल्ला रहा था, मैं कह रहा था कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है, ये कर दो। ना तो उन्होंने कोई इंजेक्शन लगाया और ना कुछ करा। बहुत देर में जब मैंने उनको कहा सुना, जब उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, लगाने के बाद में कह रहे हैं हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है। जब डॉक्टर नहीं है तो फिर इंजेक्शन आप, अरे हम तो जो कंपाउंडर है वो क्या बोलते हैं कि नर्स है ये वो अटेंडेंट है हाँ, बस। मैंने कहा हमारे पास डॉक्टर नहीं है, आप वहाँ चले जाइए। तो मेरे को साथ ही साथ वहाँ भेज दिया। अब मैं जो ये हाथ, कितने समय पुरानी बात है? ये अभी पीछे जो विधानसभा के जो इलेक्शन हुए हैं, अच्छा, हाँ। मुझे 4-5 महीने। 3-4 हाँ 4-5 महीने। तो ये समझ लीजिए, मैं तो जब देखा था इसको, तो मेरे आप बीती है तो मैं बता रहा हूँ। और जब मेरे साथ ऐसा हुआ है, अब बताइए इतना सीधा रिश्ते उस समय इसके आपके फोन में आप कह रहे थे वीडियो है, दिखाना जरा, वीडियो दिखाना। वीडियो है पर वो अभी निकालनी पड़ेगी। निकाल के दिखाइए। हाँ वो थोड़ा कोई देखना बात नहीं, दिखाओ, पड़ेगा। दिखाओ। कोई बात नहीं, आप हाँ, मैं अभी आपको दोबारा अभी दिखा दूंगा। चलो ठीक और है। मेरा कहना मतलब ये है कि ये बताइए इतने पैसा लगाने, गवर्नमेंट ने जो पैसा लगा है, तो क्या फायदा है उस पैसा लगाने का। बिल्डिंग जब यहाँ पे सुविधा ही नहीं मिल रही लोगों को। वहाँ पे मेरे ख्याल दवाई गार्ड नहीं- वगैरह तो पूरे हैं। गार्ड गार्डों से इलाज तो नहीं अरे होगा। गार्ड पूरे हैं, सुनिए गार्ड भी जो है विधायक के लगाए हुए हैं, विधायक के उसमें माल सिर्फ जाता गाड़ी है। गार्ड है पूरे? वो नहीं। पैसा जाता है विधायक को गार्ड अच्छा। का। गार्ड के होने से ही तो इलाज नहीं हो जाएगा। हाँ। डॉक्टर भी तो चाहिए। अरे इलाज गार्ड, अरे इलाज थोड़ी है। एक बात है, इलाज कोई गार्ड थोड़ी करेंगे। हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम इलाज तो जो है आप डॉक्टर ही करेंगे। डॉक्टर करेंगे। अब जो डॉक्टर ही नहीं है, वहाँ मशीनें नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है वहाँ पे, ना कुछ है। मैंने देख लिया सारा कुछ। तो ये बताइए क्या फायदा है इस हॉस्पिटल का। इससे बढ़िया तो इसको बंद कर दिया जाए। क्यों गवर्नमेंट के अंदर पैसा फूक रहे हैं लोगों को झूठी दिलासा। हमारा तुम्हारा टैक्स का झूठी पैसा तो दिलासा। जा रहा है सारा। ये हमारे तो इनकी नुकसान हो रहा है। तनख्वाह इससे जो क्या, जा रही है, हम इनकी लोगों से तनख्वाह जा भी रही जो है। हमारी टैक्स के पैसे से जा रही है। और जब हमें सुविधा ही नहीं मिलेगी तो क्या फायदा फिर ऐसे हॉस्पिटल का, आप बताइए। इससे तो इसको बंद करके अपना सफदरजंग इसको जाएंगे। बंद करके फिर हम सफदरजंग नहीं जाएंगे, फिर यहाँ क्यों आएंगे। ये हाँ के बताइए। भी यहाँ टाइम बर्बाद करें फिर वहाँ जाएं, तब भी वहीं ट्रांसफर तो सीधे वहीं चले जाए ना। हाँ तो ये मेरा कहना मतलब ये हॉस्पिटल तो वास्तव में सही बता रहा हूँ, नाम के लिए हॉस्पिटल नाम के है। लिए है। कि और बाकी यहाँ पे तो ये कुछ कमाई का काम करे, हाँ, कमाई का जरिया जरिया है। बना रखा है इन्होंने, हाँ। विधायक ने। जो जदत है उसने कमाई का जरिया बना रखा है। मैं तो साफ कहता हूँ जो बात है, ठीक है। और जो हम, मैं रेखा मुतारी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप अगर ये वीडियो देखनी हो तो एक बार आपके अम्बेडकर नगर जो हमारी जो हॉस्पिटल है उसका एक बार दौरा करें, और दौरा करके पूरा मुआयना करें इसमें क्या धांधलेबाजी चल रही है। और ये एक्सपायरी डेट जो दवाइयाँ चल रही है इधर दिखाइए, ये देखिए, इनको भी सारा स्टॉक चेक करें। और एक बार अगर आप आएंगी यहाँ पे हमारे क्षेत्र में अम्बेडकर नगर में, और आके इस अम्बेडकर नगर जो हमारा हॉस्पिटल है इसमें दौरा करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे अगर आप यहाँ आएंगे तो। धन्यवाद राकेश जी।